पुलगांव के हाल देख रहे हैं आप घूम रहे हैं गाड़ी से 4 व्हीलर से, देख रहे पुलगांव के हाल। शमशान भूमि जाएंगे तो पुलगांव में जब मुर्दा लेगा ना शमशान में तो जिंदा हो जाएगा, वहाँ जाता मुर्दा जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा क्योंकि इतने झटके लग रहे हैं उसको। यहाँ से रोड गिरेंगे 1152 गड्ढे में इतना पानी के लोगों ने मच्छी छोड़ दिया वहाँ। यहाँ पे 2 जन गिरे हैं। ये रोड जो है ना, जो पूरा नाली से भरा है, ये अभी तक के बना नहीं है। सिर्फ होता रिपेयर होता है, फिर वापस पानी आएगा, वैसी के वैसी हो जाता है। जब चुनाव का समय आता है तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस भाग में इसको लेकर किस तरह का माहौल है? आप देख ही रहे सर, बेरोजगार बैठी है। नाही करणार, आम्ही काँग्रेसला मतदान करणार। जहाँ जो चीज़ का विकास होना चाहिए वो चीज़ का विकास ही नहीं है। काश्तकार आदमी का कुछ ये सरकार को लेना नहीं देना नहीं, फोड़ फाड़ी का सरकार है की तो वापसी है, वापसी है, तोड़ नहीं है उनको कोई। कैसे तोड़नी है? वो काम ही अच्छे कर, दूसरा कैंडिडेट ही नहीं है ना। स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीके कर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कॅन्सर केअर। माहौल क्या कि ये जो सवारी है अब जो निकल चुकी है आरवी से देवली विधानसभा की ओर। हम ट्रैक्टर पे मौजूद हैं। ट्रैक्टर जो बोले तो वर्तमान में जो किसानों का एक खेती करने का महत्वपूर्ण जरिया, जो वर्तमान में जो जुताई होती है वो अब ट्रैक्टरों से होती है। माहौल क्या है के माध्यम से हम जानने निकले हैं कि आखिर विधानसभा क्षेत्र क्या कहते हैं, देवली विधानसभा की जनता क्या कहती है अपने विधायक को लेकर, क्या सोच रही हो, बदलाव का मूड है या जो वर्तमान विधायक है उसे ही वो अपना विधायक आगे भी आने की मानेगी। आगे विधानसभा चुनाव में फिर से उन्हें एक बार चुनाव में प्रत्याशी कहे जीत दिलाएगी। ये इन तमाम जो सवालों का जवाब है हम वो जानेंगे। ट्रैक्टर में बैठे हैं, एक हमें मिल गए हैं, वो थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा सा तेज चलाइए, धीरे धीरे चले आगे और जानते हैं कि आखिर माहौल क्या है देवली विधानसभा क्षेत्र का। नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन साथी मिथुन आमदने। हम दोनों चलेंगे और जानेंगे कि आखिर देवली विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल। माहौल क्या है के माध्यम से हम जानने निकले हैं कि आखिर देवली विधानसभा का हाल क्या है। आपको थोड़ी सी जानकारी पहले दे दे। देवली विधानसभा को कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है। जी हाँ, गढ़ इसलिए क्योंकि एक बार को छोड़ दे 90 के दशक में तब जनता दल यहाँ से जीती थी, उसके पहले और उसके आज तक ये जो सीट है ये कांग्रेस पार्टी की रही है। बीते 25 सालों से रंजीत कामले यहाँ से लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं और इस बार भी ये चर्चा जोरों पर है कि उन्हें फिर से एक बार मौका जो है कांग्रेस पार्टी देगी। माहौल क्या के माध्यम से हम जानने निकले हैं कि आखिर बीता 25 साल रंजीत कामले के लिए कैसा रहा, क्या चुनौतियाँ हैं, कौन से ऐसे काम रहे हैं कि यहाँ ये जो सीट है ये कांग्रेस का गढ़ बनी हुई है। 2014 गया, 2019 गया, मोदी लहर या कहे प्रचंड सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भी कांग्रेस ये सीट क्यों जीत पाई, ये जिन तमाम जो सवालों का जवाब है हम यहाँ की स्थानीय जनता से जानेंगे। यहीं से जो पुलगांव है जहाँ हम मौजूद हैं, पुलगांव तहसील है। पुलगांव का नाम आते ही एक ध्यान में आता है कि जो आम फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में वो पुलगांव में ही मौजूद है। यहाँ हमें कुछ युवा मिल गए हैं, एक क्या कहे चखना चूड़े की दुकान है, बना रहे थे भैया, थोड़े खड़े हो गए वहाँ, लेकिन उनसे ही बात करेंगे और जानते हैं कि आखिर देवली पुलगांव विधानसभा सीट का क्या हाल है, क्या चल रहा है आपके माहौल आपके विधानसभा सीट का। अभी तो कुछ ऐसा बना नहीं है, लेकिन अभी थोड़े दिनों में चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। हाँ। बीते 25 सालों से जो यहाँ के विधायक लगातार जीत रहे हैं, क्या कारण क्या है? एकता थी पहले, अभी तो कुछ बता नहीं सकते। क्यों अभी क्यों नहीं बता सकते? कुछ दिख रहा है? चेंजिंग दिख रहा है। चेंजिंग दिख रहा है, क्या चेंज दिख रहा है थोड़ा सा बताइए अगर कुछ दिख रहा हो। कुछ नए युवा जैसे हमारे जैसे है वो कहना चाहते हैं कि कुछ अभी नया करने का, ऐसा सोच रहे हैं सब। ये क्या कांग्रेस के लिए ही है कि दूसरे पार्टियों से? कोई भी पार्टी। थोड़ा और लोगों से बात कर लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे हमें, क्या कह रहे थे? जब आप 25 साल हो रहे हैं जो कांग्रेस के यहाँ से हर बार श्री रंजीत जी कामले चुन के आ रहे हैं
लेकिन इस समय हम युवाओं का यही कहना है कि कुछ हमारे पुलगांव में बदलाव चाहिए। जैसे कि आपको बता रहे ये रोड की हालत, सेकंड वन जो हमारा पुलिया बन रहा है 8 से 10 साल से उसका काम ही रुका हुआ है। यहाँ के स्थानीय बच्चों को स्कूल में जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है और दिन ब दिन यहाँ पे एक्सीडेंट के जो प्रकार हो रहे हैं बहुत बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आज सुबह 2-3 जन गिर गए, यहाँ पे 2 जन गिरे आज। ये रोड जो है ना जो पूरा नाली से भरा है ये अभी तक के बना नहीं है, सिर्फ होता रिपेयर होता फिर वापस पानी आएगा वैसी के वैसी हो जाता है। पुलगांव को लेकर क्या है, आपने बदलाव की बात कही, कौन दिख रहा है रंजीत कामले के अलावा और किसका नाम जो है यहाँ सुनाई दे रहा है, चर्चा में बन रहा है कि आपके जहन में है कि यार ये होना चाहिए? जैसे कि आपको पता है कि 25 सालों से यहाँ पे कांग्रेस की सीट आ रही है, लेकिन हम युवाओं का यही कहना है कि इस बार कुछ चेंज होना। जैसे कि माननीय भाजपा के जो नेता है उनकी बात चालू है कि वो शायद कौन से अपने ठाकरे या शिंदे गठ पता नहीं, लेकिन भाजपा की तरफ से खड़े होने वाले। तो मेरा कहना है कि कुछ ना कुछ कोई भी आदमी आओ लेकिन पुलगांव का भला होना चाहिए। नाम क्या उनका? माननीय श्री राजेश जी बकाने। राजेश जी बकाने। वैसे देखा जाए तो हमेशा यहाँ पे शिवसेना लड़ती आई है अगर गठबंधन में, तो हाँ अभी आप भाजपा से कह रहे हैं ये? हाँ शायद भाजपा से भी हो सकता है या फिर जो शिंदे गठ है वहाँ से भी लड़ना हो सकता है। तो उनका नाम सामने आ रहा है। हमें लगता है कि वो देवली प्रॉपर, जैसे विधानसभा यहाँ से देवली से लड़ते हैं, प्रॉपर विधानसभा मतलब वो देवली के रहने वाले हैं और उनका आसपास में सपोर्ट बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम उन्होंने अपक्ष लड़ा था तो भी सेकंड पे रहते। लगता है इस बार फाइट जो होने वाली बहुत ही टफ होने वाली है। टफ होगी। बदलाव की आपने बात कही है जी, बदलाव तो ज़रूरी है क्योंकि 25 साल से वही देखना है। 8-10 साल से तो हम देख ही रहे कि पुलिया का काम चालू है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बहुत प्रकार की पानी की समस्या, रास्तों की समस्या बहुत आ रही है क्योंकि हमारे जो विधायक जी है कहते हैं कि आके नहीं देखते यहाँ पे, जब चुनाव रहता है तभी रहते हैं यहाँ पे, बाकी टाइम नहीं रहते हैं। ऐसा बहुत लोगों का कहना है। बहुत सारी वीडियो भी वायरल हुई है, लेकिन क्या करें, बैठे हैं लेकिन बार बार जिता तो रही है ना जनता। आप लोग ही वोटर हैं, आप लोग ही मतदाता हैं। कारण क्या है कि सब समस्याएं हैं उसके बाद भी आप जो लोग जिता रहे हैं? जी, आजू बाजू में जो ग्रामीण है तो उनके श्री रंजीत जी के काम वहाँ बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ज़्यादा ना आप कभी उनका ये देखेंगे जो भी पोलियो बूथ रहता है तो उनको शहर में से बहुत कम वोट मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण में मजबूत है, पकड़ अच्छी है उनकी। पकड़ अच्छी। जी, आपने 2 नाम लिए कि इनका चल रहा है, एक ये तो है, लेकिन पुलगांव को लेकर जब आता है कि हाँ बहुत बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा ये लगा हुआ है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस भाग में इसको लेकर किस तरह का माहौल है? सर आप देख ही रहे हैं सर, बेरोजगार बैठी है वही चालू है। जब कोई भाई 10-15 हज़ार की नौकरी देते, आज पढ़े लिखकर ग्रेजुएशन हुआ है, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, लेकिन कोई भी सेक्टर में जाए तो वही देखने पड़ता है कि एक्सपीरियंस मांगते हैं, ये मांगते हैं। लेकिन सर उतना हम गेन नहीं कर सकते क्योंकि फील्ड वर्क में सेल्स में डालते हैं, मार्केटिंग कर करके पूरे पागल हो चुके हैं, लेकिन अभी हो नहीं रहा। अभी बेरोजगारी से जो लोग काम इधर उधर फॉर्म डाल के देखना चालू है सर। खाली यहाँ से अभी जीते हैं अमर काले, उनकी क्या स्थिति है? और जो वर्तमान मतलब पूर्व जो सांसद थे आप लोगों के रामदास तड़क, वो भी देवली के ही थे, तो क्या है उनका समीकरण, उनका कितना प्रभाव है इन सब क्षेत्रों में? जी, हमारे क्षेत्र से जो अभी इस बार खासदार के जो चुनाव लड़के आए हैं काड़े जी, तो उनको तो हमारा युवाओं का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। हमारे जो पुलगांव शहर से बहुत अच्छे उनको मत गए हैं। वही तरीके से आगे जाके कुछ हमारा भला करेंगे। 10 साल से तो बैठे ही थे, देखते सबको पता है कि कितना भला किया, क्या किया। वैसे हमारी वही उम्मीद है उनसे कि चाहो सर अच्छा कुछ हमारे लिए किया। क्या कर रहे थे तुम दोस्त? यहाँ पे पुलगांव में यहाँ पे रेलवे का गड्ढा खोदा हुआ है। यहाँ से कम 1 साल हो गया, ये रेलवे के गड्ढे का कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी चुनाव हुआ, चुनाव में अभी जैसे अमर काड़े ये चुन के आए, अभी उनसे यही विनती है कि ये पुलगांव का काम किया जाए। 1 साल से ये बंद पड़ा है और कुछ भी यानी बच्चे जाते, सब जाते, पूरा गड्ढा है। तो अभी डेंगू वगैरह फैल रहा, उसमें यानी डेंगू वगैरह हो सकता। वहाँ पे घर भी बहुत है और रेलवे का ब्रिज भी बंद है। इधर से जाएंगे तो पूरा रोड खुदा हुआ है, कुछ भी नहीं है, पानी जमा रहता है, इतना पैर इतना पानी जमा हो जाता है। विधायक जी कुछ नहीं किए क्या इसको लेकर? नहीं बोलेगा विधायक जी को? नहीं बोले उनको नहीं बोले। वर्धा जिला की यानी इतनी ख़राब परिस्थिति है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई डेवलप नहीं हो रहा है। कोई कंपनी बड़ी देवली में कंपनी आई है तो देवली जो अपना तहसील है यहाँ का पुलगांव का,
वहाँ पे कंपनी आ चुकी है, पर वहाँ पे भी उतना है कामकाज का उतना ये नहीं है जैसे कौन सा ठेकेदारी यानी इसमें चल रहा है वो। तो वहाँ पे भी लोग यहाँ से जाने के लिए यानी पेमेंट के लिए ऐसा इतना ये नहीं स्कोप नहीं है वहाँ। जब यहाँ आप कह रहे हैं, लेकिन 25 साल से जनता तो जिता ही रही है ना आपके विधायक को। हाँ, तो आप भी जिताने वाले हैं। हाँ, जनता में मैं अकेला नहीं हूँ ना, सभी जनता ने मैं वही तो कह रहा हूँ, जनता जिता रही है। हाँ, बात सही है ना। आप हमको जो प्रश्न पूछ रहे हैं आपकी बात सही है, पर देखिए क्या सभी को हम काम धंधा छोड़ के समझा नहीं सकते ना। तो सही इस बार बात क्या, इस बार बदलाव का मूड है? इस बार बदलाव मेरे को ये चुनाव में यानी इंटरेस्ट ही नहीं रहा कुछ। अच्छा, क्योंकि हर बार चेंज बड़े बड़े जो नेता लोग रहते हैं, पुलगांव के बोलो कोई भी रखो, ये अपनी कोई रणनीति खेल के, कोई चाणक्य नीति खेल के अपना जो अस्तित्व है बना के रखते हैं। और सही बात है आपकी, जो भी चेंज करना है तो जनता ही कर सकती है यहाँ पे। अब जनता के ऊपर डिपेंड है क्या करेगी जनता ही। हाँ। क्या है माहौल आपके पुलगांव में? हमारे माहौल में अभी यहाँ पे जो रंजित कामरे है इसके विरोध में माहौल है अभी। कारण है अपना वहाँ पे देखो उड़ान पुल का काम होने का, बोगदे का हुआ है, पुलगांव कॉटन मिल बंद पड़ा है, साहिल को चलाने दिए, साहिल ने कुछ चलाया नहीं। 2 महीने चलता, 4 महीने बिल्कुल 5-6 महीने बंद ही रहता वो। सीजन के समय जब कॉटन के रेट बढ़ जाते हैं उस समय वो चालू रखता, बाद में बंद रख देता। कॉटन मिल कितने साल पुराना है कॉटन मिल? कॉटन मिल होगा 100 साल पुराना। 100 साल पुराना। किसके पास था अभी तक ये? अभी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में था, तायल है प्रदीप कुमार तायल, उसने लिया है चलाने के लिए। नया बनाया हुआ है, लेकिन जब कॉटन के रेट तगे के रेट कम हो जाते तो बंद करके रख देता है। जब रेट घटे तो बंद कर देता है, बढ़े तो शुरू कर देता है। लेकिन 25 साल से आप लोग तो जिता रहे हैं रंजित कामले को, आप कह रहे हैं वो जिताने वाले जिता रहे हैं जो अपना, बाकी तो ऐसा विरोधी है उसका हाल। इस बार पूरा विरोध है सभी लोगों का। तो इस बार क्या निपटा देंगे उसको। तो फिर कौन दिख रहा है उनके मजबूत में? किसका नाम चल रहा है? कोई बकाने करके नाम सुना है सर। किसके हैं? बीजेपी के। इस बार है चांस है, लेकिन सीट तो शिवसेना के पास रहती है। ये रहती है तो देखेंगे गठबंधन में किसी ना किसी को तो मिलेंगे। गठबंधन में रहेंगी ना। शिवसेना जैसा अभी ये बार अमर काड़े वो देखे जाए तो काय के थे, कांग्रेस के थे। कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी ने गठबंधन मिला के उसको राष्ट्रवादी का चिन्ह दिया, शरद पवार गठ का। तो क्या हुआ, बात तो एक ही होगी ना। अब वो बकाने के होट से बकाने खड़े रहो, शिवसेना से खड़े रहो या बीजेपी से खड़े रहो, बात तो वही आ रही ना। फिर क्या है यहाँ पे जो जब शिवसेना की बात करें, यहाँ शिवसेना टूटी है, उसका कितना असर है? उसका असर तो फर्क पड़ा है ना, बिल्कुल फर्क तो पड़ना ही है ना। टूटने के बाद में फर्क पड़ना है ना। शरद पवार को भी फर्क पड़ा, उद्धव ठाकरे को भी फर्क पड़ा। फर्क किसको नहीं पड़ा? सबको ही पड़ा फर्क। हमारे जैसे आम जनता को भी पड़ा ना फर्क। कैसा फर्क पड़ा, आप थोड़ा सा बताइए। पुलगांव के हाल देख रहे हैं आप घूम रहे हैं गाड़ी से, 4 व्हीलर से देख रहे पुलगांव के हाल। शमशान भूमि जाएंगे तो पुलगांव में जब मुर्दा लेगा ना शमशान में तो जिंदा हो जाएगा वहाँ जाए तक। जिंदा हो जाएगा क्योंकि इतने झटके लग रहे हैं उसको। यहाँ से रोड गिरेंगे 1152 गड्ढे, 1152। चलो मेरे साथ दिखा देता मैं आपको, काट ले 1100 आपने गिन लिया, गड्ढे भी गिन लिए। दिन में 10 बार जाना है। यहाँ से बोगदा बंद करा दिया हमारा घर। यहाँ से हमको कितनी तकलीफ, हमारा को छोड़ा, हम जवान आदमी जो बुढ़े हैं, जो अप डाउन करते हैं, जो कामगार लोग हैं, उनको कितनी तकलीफ है पुलगांव शहर से। जो इधर से तलेगांव है, जो है आरवी है, इधर से जो इतना ट्रैफिक है। यहाँ पे उड़ान पुल का काम नहीं 9 साल से बना है। हमने रंजीत दादा ने उद्घाटन किए थे इनका, हमारी फोटो डाले थे, हमने खुशी डाले थे उड़ान पुल बन रहा, पर 9 साल से कोई पता ही नहीं है। 9 साल से पुलिया बन रहा है। 9 साल से खड़ा है भैया जी। वो गड्ढा देखो तुम, गड्ढे में इतना पानी के लोगों ने मच्छी छोड़ दिया वहाँ। जाला डालेंगे, मच्छी पकड़ेंगे और समर बाजार में ले जाके मच्छी बिकेंगे। वो क्या बात कर रहे हैं? ये पुलगांव के हाल है। इस बार मतलब पूरा ही निपटाना है, बदलाव है। मेरे बोलने से जनता एक है ये बार। हम क्या सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रंजीत कामले के खिलाफ में है। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, आप गांव का एक चक्कर लगा लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा पुलगांव में बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी कुछ नहीं बोलना है। आप क्या कहेंगे? हम तो चक्कर लगाएंगे, हम निकले ही यही है कि हमें चक्कर लगाना है। गली चारों तरफ के रोड देख लो, यहाँ की दयनीय स्थिति देखो, न रोजगार है न कुछ है। छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता तो ये इधर से जाते या रेलवे क्रॉस करके जाते। कल को हादसा हो गया तो कौन जवाबदारी लेगा इसकी? प्रशासन लेगा? नहीं लेगा। प्रशासन तो अपने लेवल पे बोलेगा, तुम्हारा आमदार को बोलो, खासदार को बोलो, लेकिन हमारे आमदार को तो सुने ही आता नहीं। ये थी पुलगांव की जनता, जिनका बातें तो सुन ली, समस्या भी सुन ली, उनके विचार भी जान लिए। कहना है कि इस बार जो है बदलाव कर ही देना है। देवली विधानसभा की जनता क्या कहती है जानने हम निकले अभी और आगे चलते हैं। माहौल क्या है के माध्यम से हम निकले हैं कि आखिर देवली पुलगांव विधानसभा की स्थिति क्या है, यहाँ के विधायक को लेकर जनता क्या कहती है। पुलगांव तो हमने ख़त्म किया, हम जा रहे थे देवली तहसील जो है, यहाँ का मुख्य क्षेत्र जो है, विधानसभा का नाम भी उसी क्षेत्र के पे पड़ा हुआ है। इसी दौरान जाते हुए गांव एक हमें मिल गया, चिकनी गांव जो है ये
लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमका नाम इसका को थोड़ा दूसरा बताया। हम इनसे जानेंगे कि इनके जो विधायक हैं रंजीत कामले, उनको लेकर ये क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? राजू कांबे। कितने दिनों से चला रहे हैं आप ये दुकान? हो गए 32 साल। 32 साल से है यहीं पे? आपने तो पूरा 1992 से चालू है। 92 से चला रहे हैं। आपने तो पूरा बदलते हुए देखा होगा यहाँ गांव को। क्या है फिर गांव में? है ना, सब ठीक है ना, सब ठीक है। विधानसभा के चुनाव हैं आपके यहाँ, कुछ दिनों में ही आचार संहिता लगने वाली है, यानी कि चुनाव घोषित हो जाएंगे। आपके विधायक के बीते 25 साल से रंजीत कामले, कैसा रहा काम? उनका काम गांव में तो बहुत सारे है, बहुत सारे काम है, सिर्फ रंजित भाऊ के भी काम है। काय तुमच्या आमदारचं काम कसं वाटलं तुम्हाला? आमदारचं काम तसं काही खास नाही आपल्या गावात. तर यावेळी काय करणार मग? त्यालाच आणणार की काही बदलाव करणार? नाही, बदल पडून करा. कारण थोडं कारण 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 म्हणजे हे पहा ना, हे तर पहा, रोड तर पहा, रोड जवळजवळ 20 वर्षापासून रोड नाही बनून राहिला. गावामध्ये जी बहीण मामी कोणताच रोड नाही आहे, सांगा ना आता. तुमच्या गावात काय झाल्याने रोड बनली नाही, लेकिन तुम्ही 25 वर्षापासून ते तर तुमचे आमदार आहेत ना, जिंकून राहिले ते 25 वर्षापासून. छठवा टर्म असणार, काँग्रेस पार्टी त्यांना तिकीट देणार, तर ते जिंकून राहिले ना, तर मग तुम्ही कसा? हा, तर तेच म्हणून राहिलो, तुम्ही जे बोलून राहिले नाही, आता तुम्ही आता पुढारी आहे, आता तुम्ही आमचं आता करा, भाव संरक्षण करा आणि आम्हाला चांगल्या मार्गाने दाखवा. तुम्ही यावेळी त्यांना पाडणार की त्यांना नाही, जसं चाललंय? नाही, ते किती तुम्ही मत दुसऱ्याला द्याल तर ते काही पडत नाही. नाही. कारण तर सांगा ना. कारण म्हणजे पहा, ऐकून घ्या, काही गावले का रे, आपल्या 9 रंगाचे समजा आयटम भेटून राहिला. तेल 1 किलो, तिखट 1 किलो, 1 किलो साखर सर, 1 किलो रवा, 1 किलो मैदा. मग का राहिलंच का मग करंजानं हे लाडू याच्यापासून बनते. अजून पदार्थ कोणतं पाहिजे? साखर भेटूनच राहिली. 1 किलो साखर, 1 किलो हे सगळं दिलं तर जिंकणार ते याच्या भरोसात. तर ते लेकिन जे आहे ते तर महायुती सरकार देऊन राहिली ना तुम्हाला. महायुती सरकारच आहे, पण आता नाव तर त्याचं पुढं आहे असल्या कारण मग तो कोणी मग काही म्हणते ना, मग आहे बा म्हणते मोदी. मोदी आणि मोदीला देणार की पंजा? आता काय इकडचे काय स्थिती आहे तुमचा? मोदीला आहे की पंजा आहे, काँग्रेस आहे, भाजप आहे, शिवसेना आहे? भाजप, शिवसेना, मोदी तीनच चालणारच आहे इथं. 3 पैकी दुसरं काही चौथं काही चालत. ये आइए आप आइए, बहुत देर से आप बोल रहे हैं, बताइए क्या है? बताइए क्या? सांगा ना, का सांगू? ते सांगा ना, तुम्ही जे तिकडे बोलत होते सांगा. अरे ह्या रोड पाच तुम्ही म्हणता ना, 5 वर्षापासून ते त्यानं 5 वर्ष झाले अलग झाले, पण तुम्हाला सांगतो 5,000 रुपये देऊ केले होते, ते अजूनही येऊन राहिले 5 वर्षापासून. अच्छा, आमदार आले नाही का? नाही नाही, तेव्हापासून काहीच नाही, मीटिंग नाही, फिटिंग नाही, काहीच नाही. तुम्ही तर म्हणाला ते जिंकणार असं. भाऊ आमदार सोडा, खासदार आहे इथं जवळचेच आहे. खासदार आमच्या जवळचेच आहे, 5 किलोमीटर गावात त्यांचं देवळी. त्यानं खासदार तर तिकडे झाले आता आर्वीचे. ते सोडा ना, त्याच्या अगोदर कोण होतं? कोण होतं त्याच्या अगोदर? तुम्ही बोला ना, तुम्ही नाम नाही, त्याचं कोण होतं त्याच्या अगोदर? तुम्ही सांगा ना. मग त्यानं तरी आम्ही किती वेळा, किती लोकांना किती प्रश्न मांडले, त्यानं केलं का? एक तरी काम केलं का? हे पहा, ह्या पूर्ण रोड जाऊन पहा तुम्ही. आता तुम्हाला जर वाटतं असं ना, तुम्ही गाडी घ्या, तुम्ही आम्ही जाणार. नाही, पण आम्हाला रोज जायला लागते ना भाऊ. पण आम्ही रोज जाऊन राहिलो ना, रोज एवढं परेशान आहे. आता माई ठेकेदार आहे, मावाची 10 माणसं आहे, आम्हाला कामं घेऊन जायला लागते. एवढं परेशान मध्ये का तुम्ही जाऊन तर पहा, रोड तर पहा. तर रोडचे काम चांगले नाही आहे, तुम्ही म्हणत आहे की कांबळे पुन्हा येणार, कारण काय हे तर सांगा मला. कोण? हे पहा, आता गोष्ट कशी आहे का, कांबळे पुन्हा येणार, कोणी येणार हे आम्ही सांगू शकत नाही, कारण ते आता त्याच्या याच्यावर आहे. मतदान तुम्ही करणार, वोट तुम्ही मतदान तर करणार, करणारच ना. काय तुम्ही करणार की नाही करणार, की बदलाव करणार, हेच विचारून राहिलो ना मी तुमच्यासह. तुमचा मत घ्या, दुसऱ्यांचं सोडून नाही, द्या. बदलाव तुमचं नाही करणार आम्ही, काँग्रेसला मतदान करणार. हेच तर विचारून राहिलो मी. काँग्रेसलाच करणार, कारण त्याला विचारलं, ते का म्हणत होते का आमच्या याच्यामध्ये निधीमध्ये रोड नाही आहे, ते भाजपमध्ये आहे, ते भाजपवाले करणार, त्यानं रोड केला नाही. ऐकून घ्या. तर मग ते जर नाही करू शकले तर आता आम्ही त्याला काँग्रेसला मतदान करणार, काँग्रेसवाले मग रोड करणार. अच्छा, आता काँग्रेस करणार तर काय म्हणता मग यावेळी? हो, ते करणारच आहे. करणार भाजपला अमर काय साहेब जे खासदार आहे तर ते करणार, त्याला सपोर्ट करणार ना. करणार. माहौल क्या है आपके विधानसभा का? इस साल बदलाव चाहिए इस बार. कारण कारण जहाँ जो चीज़ का विकास होना चाहिए वो चीज़ का विकास ही नहीं है ये मतदार संघ, ये विधानसभा में. इस विधानसभा में.
एक्चुअली गए 25 साल से ये 25 साल से उनकी इसमें रोड है। कोई बोलता वो बोलते क्या मेरे यानी राज्य सरकार की इसमें नहीं आता और खासदार की तरफ गए तो खासदार साहब बोलते कि हमारी इसमें नहीं आता। तो कर यानी रोड से पूछे नहीं कि किसके इसमें आते हैं? वो यानी वो मराठीत म्हणा एक चाल ढकलीव कामं याचं त्याच्याकडं आणि त्याचं याच्याकडं बस याच्याशिवाय काही पर्याय नाही। आणि सकाळ संध्याकाळ दोन्ही टाईम जातो मी, म्हणजे जवळपास माझी तिन्ही मुलं देवीच्या शाळेत आहे। सकाळीही जातो, दुपारी जातो आणि संध्याकाळी जातो। गाडीची हालत पहा माझी आणि माझी हालत पहा काय झाली ह्या रोडनं जाऊ एवढी खराब परिस्थिती आहे का देवळी ते दहेगाव रोडपर्यंत तुम्ही जाऊच नाही शकत, टू व्हीलरनं तर जाऊच नाही शकत। आणि पाऊस आल्यावर तो विचारही नाही करू शकत आपण त्या रोडचा। सारे जनतेचे आशीर्वाद भेटन ना। अच्छा, तर आमदार केले खासदार केले आशीर्वाद नाही पाहिजे जनताचे? तर आशीर्वाद पाहिजे तर आम्ही आशीर्वाद दिला मतही देऊन पांधन आता तुम्ही मत देत आहे ना काँग्रेसला? काहून का हे माहिती आहे का? ऐका ना, काहून का आता तुम्हीच आता 5 किलोमीटर जाऊन तर पहा तुम्ही, फक्त ह्या इथून ह्या चिखलीतून जाऊन नाही पांधन रस्त्याचा सुद्धा असाच भयानक प्रश्न आहे। पांधन रस्त्याचा म्हणजे आमच्या तुम्ही आता जर तुम्ही नदीकडे जाऊन पाहाल तर नदीला पाणी येऊ आणि 90% शेतीत त्या अंग आहे, नदीच्या त्या अंग आहे, जाले रस्ता नाही आम्हाला शेतकऱ्याला। शेतीमध्ये जाऊ शकत नाही आम्ही। चला तुम्हाला लेकिन 25 साल लगातार 5 टर्म 5 बार के क्यों जीते हैं? कारण क्या है? जनता बार बार जिता रही है, जैसे कि आपके सहयोगी विरोध तो कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को देंगे। अब वो जो बोलने की बात है यानी वो विरोध भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि हम उसी को वोट देंगे, ये बोलना जरूरी नहीं है। उनके दिल में क्या है वो तो अपन नहीं जान सकते ना। जान सकते हैं क्या कोई किसी का? यानी तुमने मेरे को पूछे भी कि आप किसको वोट देंगे, मैं कुछ भी बोलूँ पर मैं मेरे दिल से किसको वोट करूँगा ये मुझे ही पता है। पर अपन इस बार बदलाव चाहते हो, बदलाव को वोटिंग करेंगे इस बार, बदलाव के लिए वोटिंग करेंगे। बिल्कुल बदलाव के लिए एक सवाल एक मेरा ये है, जाति को लेकर बहुत ज्यादा रहता है। अब हम विधानसभा चाहे पिछला लोकसभा देखे, जातियां लामबंद हुई, ऐसा इस विधानसभा में है कि नहीं जातीयता ये विधानसभा में नहीं है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू, आप पहचान सकते हो क्या? मुझे पहचान सकते हो क्या? मैं जब आपको मेरा नाम बताऊंगा जब पहचानेंगे तुम मेरे को। ऐसा कुछ नहीं है ये विधानसभा में जाती नहीं, लेकिन जनता बदलाव का मूड बना रही है। जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव जरूरी है। विरोध है लेकिन वोट उसी को। तरी चलन पण त्याच माणसाला मत देणार आहे। कारण क्या है इसका? कारण तो माणूस जेवढा हे आहे आमच्या गावासाठी एवढे कामं दिले आहे। ऐका, आमच्या गावामध्ये जेवढे कामं सुरू आहे तेवढे कामं त्याने दिले आहे। रणजित कांबा यांना आता हे रामदास तडस खासदार माणूस आहे, आमच्या गावासमोर आहे, पण त्यांनी एकही काम नाही दिलं अजून। तरी पण आम्ही त्याला विरोध करून आम्ही त्यालाच देणार मतदान। आणि पूर्ण गावातलं मतदान तर सोडा, पण सगळेजण आम्ही त्यालाच मतदान करणार। विरोध भले है लेकिन वोट उसी को है। हाँ, तुम क्या कर रहे थे मेरे दोस्त? अरे तुम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बाबा महाकाल के बोल लगा, बैंड पहना है, महाकाल का नाम लो, बोलो। कुछ नहीं बोलता मैं, उधर लेके जाओ। अच्छा नहीं इनका वाला काम अच्छा है? नहीं है, नहीं है, नहीं। तो क्या बदलाव करना है? हाँ, इस बार मैं फेंकी हूँ ना उसको, फेंकेंगे इस बार। हाँ। तो ये थी ग्रामीण देवली गांव की जनता, जिनका कहना है कि इनके लिए जो सड़क है देवली तहसील से जो आगे पुल गांव की जो जोड़ती है दहेगांव तक, इनके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जो असर है वो ज़रूर दिखाई देगा। अभी चलते हैं देवली और जानते हैं कि आखिर विधानसभा की जनता क्या कहती है अपने वर्तमान विधायक और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या रुख है। देवली शहर में हम मौजूद हैं, यहीं पे ये मुख्य चौराहा है, इंदिरा गांधी चौक। इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की जो बड़ी सी एक मूर्ति लगी हुई है, यहीं एक दुकान में एक अंकल मिल गई है। अंकल से बात करते हो, जानते कि आखिर देवली विधानसभा का क्या कहती है। अंकल, 2 महीने बाद चुनाव है आपके यहाँ, 2 महीने बाद कहाँ के 15 दिन बाद ये भी अधिसूचना लग जाएगी। क्या है आपके यहाँ माहौल, क्या है? माहौल क्या है? माहौल तो अभी देखो क्या हो रहा है। खेती वाले काश्तकार आदमी का कुछ ये सरकार को लेना नहीं देना नहीं, फोड़ फाड़ी का सरकार है। यानी आज समझो 2 साल हो गए, जिला परिषद पंचायत समिति है, इनको कोई लेना देना नहीं, इनको ऊपर वाला ही काम होना। बाकी ग्रामीण आणि ते शहरी भाग का इनका विकास है, ग्रामीण में कुछ नहीं। आप भी सोयाबीन के भाव देखो क्या है, अभी तेल बढ़ा, सोयाबीन में से 200 बढ़ा, तेल के कितने रेट बढ़े। ये लाड़की बहन देने से वास्ते शेतकरी और ख़त्म हो गया। कैसे, थोड़ा सा बताइए। लाड़की बहन ने इसको 1500 रुपये दे दिया, 1500 रुपये के वास्ते के खेतों को आदमी नहीं मिल रहा, पहले खेती का आदमी नहीं मिल रहे। ये जो है अभी आपके विधायक अभी थे 25 साल से, रंजीत कामले, उनका काम कैसा रहा? काम अच्छा है ना उनका, जो गवर्नमेंट का काम है। रोड देखो, जो विकास का गवर्नमेंट का। रोड से याद है अंकल, हम लोग आ रहे हैं पुलगांव से, पुलगांव से देवली की जो सड़क है उसकी बड़ी हालत है। हम ग्रामीणों से मिले, वो तो इतने भड़के हुए हैं, आप कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा है सड़क। नहीं, वो बात सही है,
खेती वाले लोग तो है, काश्तकार तो ये सरकार को कोई ये नहीं करता, कोई भी काश्तकार हो। ये नहीं बीजेपी का भी आदमी होगा ना, वो भी तरस के है। तो क्या है इस बार, क्या है इस बार जो आपके विधायक हैं उनकी वापसी दिख रही है आपको कि वो नहीं है, वो ये आप देखो जनता ये ने अरे आप अपना बताइए, जनता से तो हम बात करेंगे। आपका क्या है, वापसी करा रहे हैं कि बदलाव का मूड है? और बदलाव कैसा होगा, बदलाव कैसा होगा आप मानो, ऊपर से बीजेपी है, क्या बीजेपी के आदमी से चुन के देने कौन सा फायदा है? कोई फायदा नहीं है। शेतकरी के वर्ग को पूरा नाराज कर दिया 10 साल में। इसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि भैया जो वर्तमान जो विधायक है वापसी है, वही है, तोड़ नहीं है। नाराज है और युवा भी नाराज है। कैसे युवा कैसे नाराज है? देखो ना, अभी भर्तियाँ ही नहीं निकल रही है ना, भर्तियाँ निकल रही है उसमें धांधली हो रही है। और उसमें जो अभी उन्होंने क्या बोलते हैं, अभी एक्ट लगा लिया, जो यूपीएससी होता है, एमपीएससी होता है, उनमें पूरा जो अपने पेपर लीक हो जाती है। एमपीएससी के पेपर जो है वो तो साले 1-2 साल होते भी नहीं है। हाँ, जिसमें ऐसे जैसे बैंकिंग के हो गए, वो तो जैसे यूपीए की गवर्नमेंट थी उनके हिसाब में 2013-14 में 40-40 हज़ार रुपये 40-40 हज़ार क्लर्क की वैकेंसी आती है, आज 5,000 आ रहे हैं। तो कौन सा काम के है? कोई काम के नहीं है ये। तो क्या विधायक जी निकालेंगे इस बार सीट फिर से? नहीं, विधायक का नहीं, हमको क्या लेना है, हमको ऊपर का लेना है। अरे तो अभी चुनाव तो विधायक कहना, ऊपर का तो हो चुका, ऊपर का जजमेंट ऊपर का मिल गया। विधायक का बताइए, विधायक क्या है, वापसी है? विधायक की तो वापसी है। वापसी है, तोड़ नहीं है उनको कोई। कैसे तोड़ नहीं है? वो काम ही अच्छे करो, दूसरा कैंडिडेट ही नहीं है ना। बीजेपी बहुत चल रहे हैं, पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़े थे, इस बार बहुत धूम मचा रहे हैं, चर्चा बहुत है उनकी। बीजेपी के वोट मिले थे उनको पूरे, तो इस बार नहीं मिलेंगे? अभी मालूम नहीं, आपका बताओ ना। हमारा क्या है, जो वापसी करा रहे हो वर्तमान विधायक की कि बदलाव कर रहे हो? वापसी तोड़ नहीं है ना उनको कोई। अच्छा, दूसरा कैंडिडेट नहीं, दूसरा कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए। देवली विधानसभा की जनता से जानने निकले हैं कि वर्तमान विधायक को लेकर क्या सोचते हैं। अभी अंकल यहाँ से जा रहे थे, अपने काम पे जा रहे हैं कि घर जा रहे हैं? काम पे, थोड़ा काम है ना। अच्छा, अभी चुनाव है 10-15 दिन बाद, क्या लग रहा है ये आपकी विधानसभा में, क्या काम कैसे किया आपके विधायक ने? अच्छे काम है आपके आमदार के? तो अच्छा है ना, काम अच्छा है, लेकिन आना तो वही चाहिए ना। वर्तमान विधायक आना चाहिए फिर से? हाँ, काम अच्छे हैं इसलिए? हाँ, अच्छे काम है। अच्छा, 25 साल से जीत रहे हैं, इसका कारण तो बताइए थोड़ा सा। 25 क्या कारण है कि 25 साल? कर रहा है वो आदमी, देश के लिए कर रहा है। देश के लिए कर रहा है। जो समझेगा वो वही उसको वोट देगा, जो नहीं समझेगा वो दूसरे तरफ जाएगा। अभी चुनाव है आपके यहाँ, 15 दिन बाद चुनाव है राज्य में, क्या है आपके विधायक का हाल? बदलाव है इस साल, कारण 5 साल निवडणूक होने के बाद अभी आती नहीं इधर कोई, अभी कोई अपने घर का हो ना। तो कौन है आपके घर का अभी दिख कौन रहा है? ये बकानी साहब इस बार जो है घर का, मतलब घर का। बदलाव का मूड है आपका? हाँ, बदलाव का मूड है। क्या है अंकल आपका, बदलाव है कि ला रहे हैं वर्तमान विधायक को? हाँ, बीजेपी वाले आएंगे इधर। बीजेपी वाले आएंगे, कारण क्या है? क्योंकि हाँ, बकाने बीजेपी वाले, क्योंकि ना ये सुधारना देखो ना, अच्छा झाड़ फूस सब बीजेपी वालों ने किया। हाँ हाँ, लेकिन 25 साल से तो आप तो उन्हीं को जिता रहे हैं वर्तमान विधायक को। वो क्या करते थे, इधर खड्डे कितने थे, ये देखो कैसे रोड आप देख रहे हैं, कैसे रोड है, देखो साफ सफाई कैसा है। पैसा भले हमारे से टैक्स नहीं जाता है पैसा, लेकिन काम तो करना मांगता है। वो कांग्रेस वाले क्या करते थे, कुछ नहीं। क्या है आपके यहाँ, कोई कह रहा है कि बदलाव का मूड है, कोई कह रहा है कि नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, क्या देखते? बदलाव का ही मूड है यहाँ पे अभी। कारण थोड़ा सा बताइए, कोई स्पष्ट, आप स्पष्ट बताइए। वैसा तो आप डेवलपमेंट के बारे में अगर बचो तो अब कुछ भी नहीं है, आमदार का कोई काम नहीं है यहाँ पे। मैक्सिमम खासदार लोग का ही काम है देवली में। आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको आमदार कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पूरे 5 साल के इसमें वह आया ही नहीं यहाँ पे विजिट के लिए कभी भी। 25 साल से तो आप जिता ही रहे हैं उन्हें, अब 6वां टर्म, ये चांस है कि भैया 6वां टर्म भी उन्हीं का है। अभी हम कुछ लोगों से बात ही कर रहे थे, उन्होंने हमें फहरिस्त गिनाई कि ये काम उनके हैं। इस बार देखना पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन लेके निकलेंगे। नहीं निकल सकते, पिछली बार कॉम्पिटिटर में थोड़ा अलग आदमी था, इस बार अच्छा आदमी आएगा। तो है, मतलब इस बार बदलाव का मूड जनता कर रही है। जनता कर रही है। तो किसके तरफ जा रही है इस बार जनता? बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है इस बार, रामदास जी भी है, बकाने भी है, और किरण ठाकरे करके युवा संघर्ष का, उनका भी अच्छा काम है। ये रामदास तरह सिंह के थे, चुनाव हार गए, कितना असर है उसको लेकर, या कुछ कारण क्या मानती है जनता हार का? लोगों का जो अभी खेती वाले के जो भी शेतकरी वर्ग प्रवर्ग है
उसके लिए बहुत सारा दिक्कत वाला बात जो हुई है बीजेपी की ने जो भी समझे टैक्सेशन का जो रोष था जो किसानों का उसी के लिए हुआ है सब तो चीज़। इस बार रोष खत्म हो जाएगा विधानसभा में? अब कुछ चेंजेस कर रही है, मतलब गवर्नमेंट भी चेंजेस कर रही है तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बदलाव आप बात कह रहे हैं, बदलाव होगा। तो ये थी देवली विधानसभा की जनता, जिनका कहना है कि विधायक जो वर्तमान है उन्हें बदलाव किया जाना चाहिए। माहौल क्या है के माध्यम से हमने जाना कि आखिर देवली विधानसभा की जनता क्या कहती है। सभी लोगों की बातें आपने सुनी, किसका क्या पक्ष था सभी जाना। अब आगे चलेंगे और किसी नए विधानसभा में और जानेंगे कि वहाँ की जनता अपने विधायक को लेकर क्या कहती है। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर। Cardion Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our specialities: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, angiography, angioplasty, pacemaker implantation, ICU and dialysis unit. Cardion Hospital, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें।